नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में तो बड़ा आसान लगता है पर अच्छे-अच्छों को घुमा देता है। वो है क्लासिफिकेशन, या जिसे हम कहते हैं ऑड वन आउट को पहचानना। तो आज हम कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिनसे ये सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, कुत्ता, बिल्ली, गाय और कार। इनमें से अलग कौन है? सोचने के लिए ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा, है ना? जाहिर है जवाब है कार, क्योंकि बाकी सब जानवर हैं। लेकिन रुकिए, असली परीक्षा में सवाल इतने सीधे सीधे नहीं आते। तो चलिए देखते हैं कि इस आसान से कॉन्सेप्ट को एग्जाम्स में कैसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। किसी भी सवाल को हल करने से पहले ये समझना जरूरी है कि वर्गीकरण का असली मतलब क्या है। ये इस पूरे टॉपिक की जड़ है। तो देखिए, इसका सीधा साधा सा हिसाब है। जब भी हमें 4 या 5 चीजों का कोई ग्रुप दिया जाता है, तो उनमें से ज्यादातर में कोई ना कोई समानता होती है, कोई एक कॉमन गुण। हमारा काम बस उस एक को ढूंढ निकालना है जिसमें वो गुण नहीं है, और बस वही हमारा जवाब होता है। अब ये जो सवाल हैं ये एग्जाम में कई अलग अलग रूपों में आ सकते हैं। अगर हम इन फॉर्मेट्स को पहचान लें तो समझ लीजिए आधा काम तो वहीं हो गया। आमतौर पर हमें कुछ चीज़ों की एक लिस्ट दी जाती है और हमें उनमें से उस एक अलग चीज़ को पहचानना होता है। ये कभी तस्वीरों के रूप में आ सकता है, कभी शब्दों के, तो कभी जोड़ियों के। लेकिन हर सवाल का जो मूल सिद्धांत है वो एक ही रहता है: समानता ढूंढो और जो अलग है उसे बाहर करो। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सवालों को हल करने के लिए हमें सिर्फ 5 मुख्य पैटर्न पहचानने की जरूरत है। अगर ये समझ लिए तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। तो पहला पैटर्न है अक्षर आधारित, यानी अल्फाबेट बेस्ड। यहां देखिए, ए के बाद बी को छोड़कर सी आया है, मतलब +2 का पैटर्न। इसी तरह सी के बाद डी छोड़कर ई। ये पैटर्न आई तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन आई के फौरन बाद जे आ गया, यानी सिर्फ +1 का गैप। तो हमारा असंगत अक्षर है जे, क्योंकि इसने पैटर्न तोड़ दिया। अब देखते हैं दूसरा पैटर्न, संख्या आधारित। इस सीरीज को देखें, 2, 4, 8, 16, 32। कुछ समझ आना है? यहां हर अगला नंबर पिछले नंबर को 2 से गुणा करके मिल रहा है, लेकिन आखिर में 30 है जो 32 का दोगुना नहीं है, इसलिए 30 इस ग्रुप में फिट नहीं बैठता। तीसरा पैटर्न शब्दों और उनके अर्थ पर आधारित होता है। यहां हमारे पास हैं शेर, बाघ, बकरी और तेंदुआ। इनमें क्या समानता है? शेर, बाघ और तेंदुआ ये तीनों मांसाहारी हैं, लेकिन बकरी तो शाकाहारी है, तो यहां अलग हुई बकरी। कभी कभी पैटर्न सीधे सीधे नहीं दिखता, उसके पीछे कोई ना कोई मैथमेटिकल लॉजिक छिपा होता है। जैसे इस स्लाइड पर 4, 9, 16, 25 ये सभी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसी तरह। लेकिन 30 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस यही छिपा हुआ तर्क हमें खोजना होता है। और पांचवा पैटर्न है मिक्स्ड लॉजिक। इसमें हमें चीजों के इस्तेमाल या उनकी कैटेगरी के बारे में सोचना होता है। जैसे पेन, पेंसिल, रबर, ये सभी लिखने या उससे जुड़ा काम करने के टूल्स हैं। लेकिन किताब तो पढ़ने की चीज है, इसलिए किताब इस समूह से अलग है। तो अब ये पांचों पैटर्न दिमाग में बैठ गए होंगे। चलिए अब मैं बताता हूं 4 ऐसी ट्रिक्स जो परीक्षा के दबाव में हमारा समय बचाएंगी और हमें सही जवाब तक तेजी से पहुंचाएंगी। ये 4 कदम याद रखिए। सबसे पहले तुरंत पैटर्न का प्रकार पहचानिए कि ये अक्षरों का खेल है, संख्याओं का या फिर शब्दों के अर्थ का। फिर उस कॉमन लिंक को खोजिए जो ज्यादातर विकल्पों को जोड़ता है। जो उस लिंक से नहीं जुड़ता वही हमारा जवाब है। और सबसे जरूरी, कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमेशा सारे विकल्पों पर एक नज़र जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक से ज्यादा तर्क भी लग सकते हैं। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई। अब समय है जो कुछ भी सीखा है उसे आजमाने का। स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे और हमें तेजी से पैटर्न पहचानना है। तैयार हैं? पहला सवाल, संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8 और 11। इनमें से कौन सी संख्या बाकियों से अलग है? ध्यान से देखिए। सही जवाब है 11। क्यों? क्योंकि बाकी सभी सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स हैं, जबकि 11 एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। देखा कितना सरल था। अगला सवाल, सेब, आम, केला और आलू,
यहाँ कौन सा पैटर्न काम कर रहा है? जल्दी से सोचिए। जवाब है आलू। कारण बहुत सीधा है। सेब, आम और केला फल हैं, जबकि आलू एक सब्जी है। ये शब्द आधारित पैटर्न का एक बढ़िया उदाहरण है। और ये रहा आज का आखिरी अभ्यास प्रश्न। अक्षर हैं B, E, H, K और M। इसमें कौन सा अक्षर पैटर्न को बिगाड़ रहा है? सही जवाब है M। यहाँ पैटर्न है हर अक्षर के बीच 2 अक्षरों को छोड़ने का, यानी +3 का पैटर्न। B के बाद C, D छोड़कर E के बाद F, G छोड़कर H। इसी तरह H के बाद I, J छोड़कर K, लेकिन K के बाद सिर्फ L छोड़कर M आ गया, जो कि +2 का गैप है। इसलिए M इस समूह का हिस्सा नहीं है। अगर इन सवालों को आसानी से हल कर लिया गया तो बधाई हो, वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट अब एकदम पक्का हो गया है। बस याद रखिए, सफलता का राज पैटर्न को पहचानने और शांत दिमाग से विकल्पों का विश्लेषण करने में छिपा है। अब सोचिए, इस तर्क का इस्तेमाल हम और कहां-कहां कर सकते हैं।